आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मित्रों, आज रंग बंधु साहित्य अकादमी जो शिक्षा, कला, साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित संस्था है, उसके तत्वावधान में आज प्रकाश लखानी जी के गज़ल संग्रह का लोकार्पण है और आज इनका संस्था की ओर से अलंकरण भी किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज माँ सरस्वती की कृपा से मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सब अदीबों के, साहित्यकारों के और विद्वानों के दर्शन हुए और उनका स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि अदीब फ़कीर होते हैं जिनके पास स्वतः ही ईश्वर की आमद होती है। हम लोगों को तो, साधारण लोगों को तो ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है और तब हमारी मांग कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। सच्चे हृदय से मांग करते हैं तो पूरी होती है, सच्चे हृदय से नहीं कर पाते, भटक जाता है मन, तो नहीं भी पूरी होती। और हम शब्द इधर उधर ढूंढते रहते हैं, शब्दों की चोरी करते रहते हैं, तभी हमारी कविता बन पाती है। लेकिन आप फ़कीरों की जो है वो ईश्वर से आमद होती है और आप खुशकिस्मत हो। और साथ ही मेरा सौभाग्य है कि इतनी मुद्दत बाद मुझे अपने इस गरीब खाने पे आप लोगों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी मुद्दत हुई आप लोगों के दर्शन किए। पहले कभी सार्थक प्रयास की गोष्ठियाँ हुआ करती थी गोसाई जी के संचालन में और गोसाई जी के सानिध्य में, तो आप लोगों के दर्शन प्राप्त होते थे। लेकिन अब अस्वस्थ था गोसाई जी की भी और मेरी भी, जिन्होंने हम दोनों को अक्षम कर दिया है गोष्ठियों से। अब तो हम मोबाइल पे आप लोगों के दर्शन कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द हैं नहीं। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं और ये प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम हो या ना हो, आप लोग आके मुझे तसल्ली दे जाया करो, मेरी पीठ थपथपाया करो। और बाकी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि इसी तरह मुलाकातें होती रहें और आप लोग मिलते रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब स्वागत कर रहे हैं गोसाई जी लखानी जी का। बहुत बहुत स्वागत इनका बना दीजिए। और अब फ्लोरिया जी लखानी जी का स्वागत करेंगे। रंग बंधु साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रकाश चंद फ्लोरिया जी प्रकाश लखानी जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वंदना दीपक आप आ जाओ। पहले आप उनको बुलाओ ना। ये सम्मानित करते हुए फ्लोरिया जी प्रकाश लखानी जी का सम्मान करते हुए तालियां हो जाएं जोरदार। और अब मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी इस सम्मान के बारे में। मूलतः पाकिस्तान में जन्मे, आज़ादी के बाद भारत पाक विभाजन पर भारत सरकार द्वारा फरीदाबाद में बसाए गए अन्य परिवारों के साथ श्री प्रकाश लखानी का जीवन संघर्षों की गाथा है। वाणिज्य में स्नातक श्री प्रकाश लखानी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए लेखन कार्य करते रहे। पिछले 52 वर्षों से आप हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं सिराइकी भाषा में गीत, गज़ल, लेख, नाटक आदि लिख चुके हैं। आपकी प्रथम काव्य युगवाणी ने आपको साहित्यिक पहचान दी। अध्यात्म में रुचि होने के कारण आपने
सृष्टि नायक ग्रंथ लिखा। रामायण पर आधारित राम और रमेश नाटक ने आपको प्रसिद्धि दी। दिल्ली, रोहतक और मानव रचना कम्युनिटी रेडियो से आपकी कविताओं और गज़लों का प्रसारण होता रहा है। 1990 से आप साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सार्थक प्रयास के महासचिव के रूप में काव्य गोष्ठियों का संचालन करते रहे हैं। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद आपका लेखन अनवरत जारी है। आपका लकीरें उपन्यास प्रकाशन के लिए तैयार है और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रंगबंधु साहित्य अकादमी श्री प्रकाश लखानी को वर्ष 2020 का रंगबंधु साहित्य शिरोमणि सम्मान सहर्ष प्रदान करती है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और अब विमोचन की तैयारी प्रकाश चंद फुलोरिया जी के हाथों प्रकाश लखानी जी के गज़ल संग्रह का विमोचन। वाह, इसका नाम है, पढ़िए जरा जी, ज़ुरते इजहार। अजय जी आइए आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। आप देख जरा किताबें अपने सामने रखिए, सामने सामने, जी जी जी। गज़ल संग्रह प्रकाश लखानी के नए गज़ल संग्रह का विमोचन। बहुत बहुत बधाई हो लखानी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, देखिए मुख पृष्ठ देखिए कितना सुंदर है ये। और इस अवसर पर मैं लखानी जी को अपनी पुस्तकें भेंट करना चाहती हूँ। क से कुदरत और गुलाबी गलियारे, कृपया सीधा कर लें। ये यात्रा संस्मरण है और जीवन संस्मरण, ये लखानी जी को भेंट। धन्यवाद। फ्लोरिया जी अपनी पुस्तकें इनको भेंट करते हुए लखानी जी को भेंट करते हैं। मेरी जीवन संगनी और हिंदी का शुद्ध प्रयोग और दोहा लेखन कला, ये फ्लोरिया जी की पुस्तक है जो इन्होंने लखानी जी को भेंट की है। ये पुस्तक है राम और रमेश और इसके संपादक हैं प्रकाश लखानी जी। ये देखिए, ये लखानी जी ने हम सबको इस तरह से भेंट की है। मैं इस पुस्तक जुर्रत इजहार का धन्यवाद करूंगा कि मैं कुछ जुर्रत कर सका हूँ कुछ कहने की, अपना इजहार करने की। और आप सबका धन्यवाद कि आप मेरे से भूमिकाएं लिखी और इसमें किया, तो और आप लोगों का आज तो मुबारकबाद देने का दिन है, तो इसलिए हम बहुत 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 मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। युगवाणी, राम रमेश और ओम दर्शन जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट होने के बाद ये खालिस गज़लों का मजमू है और आप पक्की बात है कि लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हिंदी भी है इनमें और उर्दू भी है, लेकिन कुल मिलाकर के आप इसे गज़ल से अलग नहीं कर सकते। खालिस गज़लें हैं ये, और मैं इनको इस मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों से भी। और मैं लखानी साहब से ही कहूँगा कि देखो, उपन्यास आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। उसमें आपने अपनी पूरी ज़िंदगी समेटी है। उन्होंने मुझे सुनाया था, उसके बारे में बातचीत होती रही। वो एक ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन क्या है कि वो एक लंबा प्रोजेक्ट होता है उपन्यास का, उसे समेटना, शुरू करना सब मुश्किल है। तो मैं इनसे कहता था कि गज़ल में जहाँ एक कमी है कि वो बड़ी मुश्किल सिन्फ़ है, उसमें एक खूबी भी है कि वो बहुत आसान सिन्फ़ भी है, क्योंकि आपने एक शेर कहना है, 2 लाइनें लिखनी है। उपन्यास की तरह बहुत सारा कुछ नहीं करना। अगर आपकी महारत है उसमें, तो आप 2-2 लाइनें करके रोज़ 2 लाइन तो लिख सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद देने के साथ साथ लखानी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप रिटायर्ड मत समझें आपको, और आप जो है रोज़ाना 1-2 शेर कहते रहें। सोशल मीडिया का ज़माना है, टच में रहें लोगों के, और रिटायर मत हों, क्योंकि साहित्यकार कभी रिटायर हो नहीं सकता। तो आपको बहुत बहुत बधाई के साथ जो है मैं
शुभकामनाएं भी देता हूँ आगे के लिए और उपन्यास वगैरह के लिए। शुक्रिया। मैं लगभग 30 बरस से लगातार इन्हें अदब की खिदमत करते देख रहा हूँ। हालांकि इनकी बहुत सी गज़लें काव्य गोष्ठियों में पहले से सुन चुका हूँ, लेकिन कभी मन भरता ही नहीं। लखानी जी हिंदी, उर्दू भाषा और भारतीय साहित्यिक समाज के अलमबरदार हैं। फरीदाबाद की अदबी महफिलों की ज़रूरत है और इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। इनका अपना एक मुकाम है इनकी तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। बहरहाल लिखने को तो इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन इनकी शख्सियत को पहचान की ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लखानी जी की बेहतरीन गज़लों से सजा हुआ ये गुलदस्ता आपको बहुत पसंद आएगा। आखिर में अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि लखानी जी हमेशा शाद व आबाद रहें और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जो भी अगल बगल में हमारी घटनाएं घटती हैं, उन सब को आपने उनमें शेर के रूप में संजो दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर आपने बहुत अच्छी किताब निकाली है। इसकी पृष्ठ जो है, कवर पृष्ठ भी बहुत सुंदर है और अच्छी छपाई है, और ये पुस्तक पढ़ के हम लोग सब लाभान्वित होंगे। और आप इसी तरह से आगे भी लिखते रहें, कहते रहें, छपते रहें, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को जो देना है वो ज़रूर दें, चाहे वो खरा है या खोटा है। समाज खोटा भी लेकर के कई बार भटकने से बच जाता है, और इस प्रकार से ये गज़ल संग्रह समाज को नई दिशा देगा, ये मेरा विश्वास है। मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। रोज़ बातचीत होती है, मैं यही कहता हूँ कि प्रकाश लखानी जी स्वस्थ हों, बातचीत करते रहें। भले ये फरीदाबाद नहीं आ सकते या मैं इधर नहीं आ सकता, लेकिन ये स्वस्थ रहें। जब तक हैं लिखते रहें। नई किताब आ गई, अब इनका उपन्यास जल्दी आ रहा है। यह शायर है कि हम फिर उसका भी विमोचन करने के लिए यहाँ आएंगे। लखानी जी ने 2-3 वर्षों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद भी ये किताब उन्होंने लिखी है। ये इनकी विद्वता का परिचय है। अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब इनकी आखिरी नहीं होनी चाहिए। ये लिखते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति लिखने वाला है उसको बिना लिखे चैन नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं देखता है भाई कुछ तो खाली बैठेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। जिसको लिखने की प्रवृत्ति है, पढ़ने की प्रवृत्ति है, वो कभी मतलब वो हमेशा जो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो समझ लो स्वस्थ है। केवल तन से स्वस्थ होना काफ़ी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा वृद्धावस्था समय कई लोग भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, कभी कुछ सुनने का रोग, कभी देखने का रोग। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। खिलखिलाता चेहरा सबको अच्छा लगता है, रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा लगता है। और साहित्यकार जो लिखने का काम करते हैं, जो बोलने का काम कर रहे हैं, जो पढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पर आपको रौनक मिलेगी देखने में, और ये रौनक रहती रहेगी सही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लखानी जी बहुत लिखें। अभी सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ लखानी जी को कि आज इनकी पुस्तक ज़रूरत-ए-इज़हार का विमोचन हुआ है और इन्होंने इसमें 70 के करीब गज़लें लिखी हैं। तो सर्वप्रथम मैं कुछ इन्हीं की गज़ल से 1-2 शेर पढ़ना चाहूँगी कि वो और होंगे जो तीर और कमान रखते हैं, वो और होंगे जो तीर और कमान रखते हैं, हम अपने विरसे में मीठी ज़ुबान रखते हैं। देखिए, और एक है अदीब आजकल ऐसे भी हैं ज़माने में, अदीब आजकल ऐसे भी हैं ज़माने में जो राजनीति की अपनी दुकान रखते हैं, जो राजनीति की अपनी दुकान रखते हैं कि तुम्हें ही कर्ज में डूबे मकाम मुबारक हों, तुम्हें ही कर्ज में डूबे मकाम मुबारक हों, हम अपने गांव में अपना मकान रखते हैं, हम अपने गांव में अपना मकान रखते हैं। तो ये मैंने इनकी किताब में से ही सुनाए हैं 2-3 शेर। और अब आप देखिए कि इस पूरी किताब में इतने सुंदर शेर होंगे, इसको आप पढ़कर ही आप जान पाएंगे। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छे लगे हों शेर तो आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं।
और आपको मैं इसमें से फ़ोन नंबर दे दूंगी जिन्होंने छापी है ये किताब प्रकाशित का। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, ये आप इसमें अमेज़ॉन से जी आप ख़रीद सकते हैं। और एक बार फिर से मैं लखानी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मेरी एक ही गुजारिश है कि इनकी कलम चलती रहे, अनवरत चलती रहे और ये हमें यूं ही बुलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।